सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया। दहशत गर्दों के ठिकाने से बारूद से भरा ट्रक पकड़ा गया। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महेसर कहते हैं, दहशत गर्दों ने रईस बोर्ड के मकान में 2000 किलो बारूदी मवाद रखा हुआ था। बारूद से भरे 30 ड्रम्स और 5 गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए। 3 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए, 3 फरार हो गए। दहशत गर्दों का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान की कमांडर बशीर और मजीद ब्रिगेड से है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिब इल्म की बालाई मंजिल से छलांग लगाने का दूसरा वाकया। डी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की फातिमा ने रायवेंड रोड पर वाक़ यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से छलांग लगाई। डॉक्टर्स ने बताया फातिमा की हालत तशवीशनाक है। टांगे, हाथ और पसलियां फ्रैक्चर हैं, सर पर चोट आई है। और वेनेजुएला के ज़ेरे हिरासत सदर निकोलस मादुरो मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश। मादुरो को हेलीकॉप्टर में हिरासत मरकज से अदालत मुंतकिल किया गया। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज के बाहर एहतजाज। तेल के लिए खून बहाने से गुरेज करने के नारे। ओहायो में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर तोड़फोड़। हंगामा आराई के वक्त जेडी वेंस और अहल खाना घर पर मौजूद नहीं थे। तोड़फोड़ करने वाला शख्स घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सब कहते हैं पंजाब को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, जो झूठ है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। नौजवानों ने कभी इस बहकावे में नहीं आना कि पंजाब के पास ज्यादा पैसे हैं। इस बहकावे में भी नहीं आना कि एक सूबे के पास पैसे कम हैं, इसलिए पीछे है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, आप पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। सूबे अच्छी गवर्नेंस से तरक्की करते हैं। मैंने रिश्वत और करप्शन को खत्म किया। जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। मानी पीटीआई अपनी रिहाई की नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। बुकला आजाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें। कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, 3 जजों के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा, हर काम आईन और कानून के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक सर-ए-नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेशी नाज़िमुल उमूर से साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। अयाज सादिक को भारतीय वफ्द की जानिब से खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से रोकने की कोशिश का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक जनाजा गाह जाने वाली बस में भारतीय वजीर खारिजा और हाई कमिश्नर अगली नशिस्त पर बैठे थे। जैसे ही बस जनाजा गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। स्पीकर जब उतरने लगे तो कहा गया, नीचे मत जाएं, रश में आपको खतरा है। अयाज सादिक ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और जनाजे में शिरकत के लिए चले गए। स्पीकर अयाज सादिक की वजीर आजम से मुलाकात। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक का कहना था, जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ कराया और मुसाफा किया, जो हैरान कुन था। 6-7 सेकंड की गैर रस्मी मुलाकात के दौरान जयशंकर ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। बांग्लादेश का दौरा सिफारती लिहाज से इंतहाई कारआमद और मुस्बत रहा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क में आईपीएल की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की वजारत इत्तलात ने आईपीएल मैचेस न दिखाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पोर्ट्स एडवाइजर ने वजारत से आईपीएल नशरियात पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी।
बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप मैचेस भारत में न खेलने के लिए भी आईसीसी को खत लिख दिया। वेनेजुएला की नई रहनुमा को अदम ताउन की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। वेनेजुएला में दूसरे हमले के लिए तैयार है, लेकिन लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर कहते हैं वेनेजुएला में तेल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए, वरना दूसरा हमला भी करेंगे। ट्रंप की ईरान पर भी हमले की धमकी, कहा मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमरीका ईरान पर जोरदार हमला कर सकता है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने अमरीका को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा वेनेजुएला अमरीका और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुतवाज़िन और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। अमरीका खुद को दुनिया का जज और आलमी पुलिस समझने लगा है। किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। चीन के वजीर खारजा वांग यी की अमरीका पर कड़ी तनकीद, कहा बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा वेनेजुएला के मामलात पर अमरीकी दावे नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका का असल मसला जमहूरियत नहीं बल्कि वेनेजुएला का तेल है। वेनेजुएला में ईरानी सरमाया और ताउन के दावों पर कायम है। ईरान अपने मफादात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। ईरान में मोसाद का एजेंट गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत से वाबस्ता मीडिया के मुताबिक मोसाद एजेंट को एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के दरमियान से गिरफ्तार किया गया। एजेंट ने जर्मनी में कायम एक तंजीम से अपना ताल्लुक बताया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इंसरात दहशत गर्दी रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खानम की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। साबिक DGI फैज हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब्दुल जहूर और खालिद मुनीर भी नामजद। मुकदमा जाली दस्तावेजात के जरिए अराजी मुंतकिल करने पर दर्ज किया गया। नजफ हमीद उस वक्त हल्का पटवारी इस्लामाबाद थे। FIA ने इंक्वायरी मुकम्मल होने पर मुकदमा दर्ज किया। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 15 साल का माहीगीर लड़का भी शुहदा में शामिल। जंगबंदी से अब तक 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 10,200 रुपए इजाफे के साथ 4,72,500 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $102 इजाफे से $4,434 का हो गया। 1 तोला चांदी 467 रुपए इजाफे के साथ 8,223 रुपए की हो गई। पाकिस्तान T20 टीम का दूसरा ग्रुप कोलंबो रवाना। सलमान आगा, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, इमरान अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे शामिल। कौमी टीम के 4 खिलाड़ी, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ गुज़श्ता रोज श्रीलंका पहुंचे थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला बुध को होगा। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में सरप्राइज साबित हो सकते हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी मुनफरिद स्टाइल के स्पिनर की बॉलिंग के मुतरफ। कहते हैं उस्मान को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए। उनको दुनिया के ज्यादातर बैटर्स ने अभी खेला नहीं है।